गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना पैथोलॉजी के अंदर इन्फ्लामेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इन्फ्लामेशन के अंदर आपको मैंने कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवा दिए थे और वीडियो भी आपको अपलोड करवा दिए थे। ठीक है, आपको तो अपन नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे आप फ्लूइड एंड हीमोडायनेमिक डिस्टरबेंस। अपनी जो नेक्स्ट यूनिट होगी कौन सी होगी? फ्लूइड एंड हीमोडायनेमिक डिस्टरबेंस। तो इसमें अपन पहले पढ़ेंगे कि होमियोस्टेसिस क्या होता है। कि होमियोस्टेसिस तो आपको पता है, होमियोस्टेसिस होता है इंटरनल एनवायरनमेंट होता है बॉडी का। ठीक है, जैसे अपनी फिजियोलॉजी होती है ना, तो फिजियोलॉजी जो अपनी बॉडी की है वो जो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है या फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन, जो अपनी बॉडी के इंटरनल फंक्शन जो मेंटेन होते हैं, ठीक है, वो इंटरनल फंक्शन मेंटेन होंगे, वो क्या कहलाते हैं? एक तरह से होमियोस्टेसिस है, क्योंकि वो क्या है, एक बैलेंस में बॉडी फंक्शन को मतलब बॉडी फंक्शन एक बैलेंस में मेंटेन हो रहा है अपना। ठीक है, तो उसको कहलाता है होमियोस्टेसिस, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी का मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, ये क्या कहलाता है? होमियोस्टेसिस, जो अपनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन के द्वारा होता है, बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन के द्वारा होता है। देखिए कि होमियोस्टेसिस क्या होता है कि द मैकेनिज्म बाय विच द कॉन्स्टेंसी ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट इज मेंटेन्ड, ठीक है, एंड एंश्योर्ड, ठीक है, इज कॉल्ड द होमियोस्टेसिस। यानी जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो अपना मेंटेन हो रहा है, ठीक है, और अपन और एंश्योर्ड यानी अपन उसके लिए अपन एंश्योर्ड है, ठीक है, निश्चित है अपन उसके लिए कि अपने जो फंक्शन है वो एकदम ठीक है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? होमियोस्टेसिस। आगे देखिए, फॉर दिस पर्पज लिविंग मेम्ब्रेन्स विथ वेराइंग परमेबिलिटीज such as vascular endothelium and the cell wall play important role in exchange of fluids, electrolytes, nutrients and metabolites across the compartment of body fluids। तो जो जिसका पर्पस देख ले कि मतलब इस होम्योस्टेसिस को मेंटेन कौन करता है। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेगा कौन? अपनी जो लिविंग मेम्ब्रेन्स होती है जिसकी परमेबिलिटी अलग विथ वेराइंग परमेबिलिटी, यानी जो अपनी बॉडी की जो मेम्ब्रेन्स होती है उनकी परमेबिलिटी क्या होती है? अलग अलग होती है सभी की। जैसे वेस्कुलर एंडोथीलियम्स हो गई, अपनी जो वेसल्स है उसके अंदर जो लाइनिंग होती है वो एंडोथीलियम हो गई, एंड द सेल वॉल हो गई, और ये क्या करती है? एंडवेस्कुलर एंडोथीलियम एंड सेल वॉल, ठीक है, और बॉडी की अदर मेम्ब्रेन्स है वो क्या करती है? होमियोस्टेसिस को मेंटेन करती है। कैसे कैसे इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है? इन एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के एक्सचेंज में, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज में, एंड मेटाबोलाइट्स, यानी फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट और मेटाबोलाइट्स अक्रॉस द कंपार्टमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड, यानी जो बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट है जैसे इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, इसमें इंटरस्टिशियम स्पेस वगैरह, तो इनके अंदर जो फ्लूइड का, इलेक्ट्रोलाइट का और न्यूट्रिएंट्स का और मेटाबोलाइट्स का जो एक्सचेंज होता रहता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो किसके द्वारा होता है? इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो ये कौन करता है? अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी करती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? एक तरह से होमियोस्टेसिस कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए कि क्लाउड बर्नार्ड 1949 फर्स्ट कोइंड द टर्म इंटरनल एनवायरनमेंट और मिल्यू इंटीरियर। ठीक है, जो क्लाउड बर्नार्ड था उसने ये फर्स्ट जो नाम दिया था वो क्या नाम दिया था, क्या कॉइन किया था, क्या नाम दिया था? इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में बताया था। ठीक है, और मिल्यू इंटीरियर, और मिल्यू इंटीरियर ये नाम भी किसने दिया था? क्लाउड बर्नार्डे ने। फॉर द स्टेट इन द बॉडी इन विच द इंटरस्टिशियल फ्लूइड दैट बाथ्स द सेल्स एंड द प्लाज्मा, यानी उसके हिसाब से क्या है कि जो अपना जो बॉडी के अंदर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ना, वो क्या करता है? बाथ द सेल, यानी सेल को क्या करता है? बाथ यानी नहलाने का मतलब सेल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने का। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी फ्लूइड के अंदर जो बॉडी कंपार्टमेंट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, तो जो सेल्स के अंदर फ्लूइड का क्या होगा? आवागमन, ठीक है, आना जाना, वो कौन करता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स वगैरह। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसके द्वारा। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर अपना न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जहाँ से लिम्फेटिक फ्लूइड भी निकलता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? सेल्स को क्या करते हैं? बात एक तरह से नहलाने का काम करते हैं, यानी नरिश करने का काम करते हैं। एंड द प्लाज्मा, और प्लाज्मा को भी, ठीक है, टुगेदर मेंटेन। अब देखिए ये कैसे ये टुगेदर मेंटेन द नॉर्मल मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ द सेल एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो जो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो सेल्स को और प्लाज्मा को क्या कर रहा है? बात को प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है?
ये सब मिलके क्या करेंगे, अपने सेल की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखेंगे और उसके टिश्यूज़ को क्या करके रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर फ्लूइड होगा तभी तो सेल्स के अंदर सेल नरिश रहेगी। अगर फ्लूइड ही नहीं रहेगा तो सेल क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी और ख़त्म हो जाएगी वो, ठीक है, डेथ हो जाएगी सेल्स की। तो सेल के अंदर न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाता है, जो अपने बॉडी फ्लूइड्स होते हैं ना, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, ये क्या करते हैं, फिजियोलॉजी मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। ये किसने बताया था, क्लाउड बर्नार्डे ने, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में बताया था और इसको उसने एक और नाम दिया था, मिल्यू इंटीरियर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट इसके अंदर वाटर की, ठीक है। तो वाटर क्या होता है, वाटर क्या होता है, वाटर इज़ द प्रिंसिपल एंड एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ बॉडी। वाटर क्या है, प्रिंसिपल और एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द बॉडी, जैसे आपको पता है, क्योंकि द टोटल बॉडी वाटर कंप्राइज 50 to 70% ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। जो वाटर अपना प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है बॉडी का, जो अपने बॉडी वेट का कितना होता है, 50 से 70%, एवरेज माने तो कितना होता है, 60% होता है ये, ठीक है। इन एडल्ट मेल एवरेज वाटर इज अबाउट 60% ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। और आगे देखिए, एंड इन द एडल्ट फीमेल एवरेज वाटर इज अबाउट 50% ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी एवरेज अगर बात करें एडल्ट मेल में तो 60% और फीमेल में 50%, ठीक है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी फ्लूइड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल टू वाटर, यानी ये जो वाटर है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अपने बॉडी फ्लूइड्स कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में, ठीक है। जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं ना अपने, तो वो दो कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो इसके जो किसके द्वारा सेपरेट होते हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। जो मेम्ब्रेन होती है वो एक तरह से फ्रीली परमिएबल होती है, जिसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो मेन कंपार्टमेंट है, जो कंपार्टमेंट है बॉडी फ्लूइड के, वो कौन कौन से, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। तो देज आर द फॉलो, यानी कौन कौन से कंपार्टमेंट, फर्स्ट है देखिए इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। तो अपना फर्स्ट कंपार्टमेंट कौन सा है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। इसमें देखिए कि दिस कंप्राइज्ड अबाउट 33% ऑफ बॉडी वेट, द बल्क ऑफ विच इज़ कंटेन इन मसल्स, यानी जो इंटरसेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में फ्लूइड कितना होता है, 33% होता है अपना वाटर का। जो वाटर कितना था अपना, 60% था ना, ठीक है। तो उसका 33%, तो अपना बॉडी वाटर का 33% इंटरसेलुलर होता है, ठीक है। और उसमें से भी सबसे ज़्यादा द बल्क, यानी सबसे ज़्यादा वाटर कौन कंटेन करके रखेगा, मसल्स कंटेन करके रखेगी, ठीक है। फिर देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, दिस इज कॉन्स्टिट्यूट द रिमेनिंग 27% ऑफ बॉडी वेट, ये होता है 27% ऑफ बॉडी वेट, ठीक है, कंटेनिंग वाटर। द फॉलोइंग सब डिवीजन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, यानी जो इंट्रा सेलुलर है वो तो 33% होता है, जो इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, वो मसल्स में, और एक्स्ट्रा सेलुलर होता है वो रिमेनिंग 27% होता है, ठीक है। अब वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी सब डिवाइडेड है, कौन कौन से डिवीज़न में डिवाइडेड है, सबसे देखिए पहले देखिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी पहला कौन सा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंक्लूडिंग लिम्फ फ्लूइड। इसके अंदर क्या आएगा, जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है ना अपना, ठीक है, लिम्फ फ्लूइड आएगा। इट कॉन्स्टिट्यूट द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अबाउट 12% ऑफ बॉडी वेट, यानी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो क्या करता है, लिम्फ फ्लूइड को इंक्लूड करता है, वो कितना वाटर है, ठीक है, वो कितना वाटर है वो कंटेन करके रखता है, वो करता है 12%, ठीक है। कितना, 12% है वो, 27 में से 12% किसका होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का होता है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए फिर सेकंड, इसमें इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड और ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड और ब्लड प्लाज्मा वो कितना होता है इसमें, वो देखिए इट कंप्राइज अबाउट 5% ऑफ द बॉडी वेट, जो 5% होता है बॉडी वेट का, वो होता है इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड और ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। थस प्लाज्मा कंटेन इज अबाउट 3 लीटर ऑफ फ्लूइड आउट ऑफ 5 लीटर ऑफ टोटल बॉडी वॉल्यूम। अब आगे देखिए कि 5% तो ये बॉडी वेट का होता ही है, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड ब्लड प्लाज्मा। इसके अलावा देखिए जो प्लाज्मा है वो क्या कंटेन करके रखता है, प्लाज्मा की बात करें अपन, आप प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा कंटेन इज अबाउट 3 लीटर ऑफ फ्लूइड आउट ऑफ 5 लीटर ऑफ टोटल बॉडी वॉल्यूम या टोटल ब्लड वॉल्यूम, यानी जो टोटल ब्लड वॉल्यूम है ना, ठीक है, उसका 5 लीटर, मान लो कि 5 लीटर ब्लड वॉल्यूम है, उसमें से 3 लीटर तो क्या होगा, ओनली प्लाज्मा ही होगा, ठीक है। देखिए द प्लाज्मा कंटेन इज अबाउट 3 लीटर ऑफ फ्लूइड, यानी जो प्लाज्मा है वो 3 लीटर फ्लूइड कंटेन करके रखता है
आउट ऑफ 5 लीटर ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, और जो 5 लीटर ब्लड वॉल्यूम में से, ठीक है। तो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड और ब्लड प्लाज्मा तो 5% होता है टोटल बॉडी वेट का, ठीक है, जो ECF का पार्ट होता है। और उसमें भी जो उसमें भी क्या होगा, देखिए उसमें भी जो 5 लीटर अगर पानी है, 5 लीटर अगर ब्लड वॉल्यूम है, उसमें से 3 लीटर तो क्या होगा, ओनली फ्लूइड होगा, वो क्या होगा, प्लाज्मा होगा। जो प्लाज्मा वो कंटेन करके रखता है 3 लीटर फ्लूइड, ठीक है, आउट ऑफ 5 लीटर ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। थर्ड देखिए, थर्ड होता है मेसेनकाइमल टिश्यूज़। मेसेनकाइमल टिश्यूज़, तो मेसेनकाइमल टिश्यू में क्या क्या कंटेन होते हैं, सच एज डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। मेसेनकाइमल टिश्यू इंक्लूड डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़, कार्टिलेज एंड बोन, ठीक है। ये क्या कंटेन करके थे, बॉडी वाटर, देर कंप्राइज अबाउट 9% ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। जो मेसेनकाइमल टिश्यू है जैसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन कंटेन बॉडी वाटर, और ये कितना होता है, 9% होता है बॉडी वेट का, ठीक है। 9% ऑफ बॉडी वेट कौन सा क्या होते हैं, मेसेनकाइमल टिश्यू होते हैं। फिर देखिए ट्रांससेलुलर फ्लूइड, ट्रांससेलुलर फ्लूइड ये क्या करते हैं, ट्रांससेलुलर फ्लूइड इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 1% ऑफ बॉडी वेट, कितना करते हैं ये, 1% ऑफ बॉडी वेट कंटेन करके रखते हैं ये ऑफ बॉडी वेट। दिस इज़ द फ्लूइड कंटेन इन द सिक्रीशन ऑफ सिक्रीटरी सेल्स ऑफ द बॉडी, यानी जो अपनी सिक्रीटरी सेल्स होती है ना बॉडी की, जो फ्लूइड का सिक्रीशंस करती है, ठीक है, वो कंटेन करके रखती है 1% बॉडी फ्लूइड का वाटर, ठीक है, बॉडी वेट का वाटर, ठीक है। वो कौन कौन से, जैसे स्किन है, स्किन सिक्रीटरी है तो वो सिक्रीशन करती है, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, पेनक्रियाज एंड लीवर, बिलियरी ट्रैक्ट, किडनी, ग्लैंड, गोनेड्स, ठीक है, किडनी गोनेड्स हो गए अपने, थायरॉइड्स, लैक्रिमल ग्लैंड और CHF, ठीक है। इतना ध्यान रख लो, आपके जो अपनी बॉडी का क्या हो गया, स्किन है, सलेवरी ग्लैंड है, म्यूकस मेम्ब्रेन, पेनक्रियाज, लीवर, बिलियरी ट्रैक्ट, किडनी, गोनेड्स, थायरॉइड्स, लैक्रिमल ग्लैंड वगैरह, ये जो सिक्रीटरी सेल्स होती है ना अपनी बॉडी की, जो सिक्रीशन करती है, ठीक है, वो 1% बॉडी वेट का 1% वाटर कंटेन करके रखती है बॉडी वेट का, ठीक है। तो ये अब देखिए आगे मैं आपको एक ग्राफ से समझा देता हूँ, एक पाई ग्राफ से, जो जिससे आपको पता चल जाएगा ये कैसे होता है। देखिए इसमें कि ये टोटल क्या है, कितना है अपना, ये टोटल 100%, ठीक है। तो इसमें से भी देखिए आप, इसमें से 40% तो क्या होंगे, मिनरल्स, फैट और प्रोटीन होंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। 40% तो क्या है, मिनरल्स होंगे, फैट और प्रोटीन होंगे, और 60% के अंदर अपना क्या आएगा, वाटर, ठीक है। वाटर कंप्राइज कितना होता है, एवरेज 60% होता है। अब उसमें 60% में भी देखिए कि 60% में आपका इंट्रासेलुलर होता है 33%, ठीक है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है 33%, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है 27%, ठीक है। अब अपन बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर के आगे डिवाइडेड कौन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डिवाइड होता है, ठीक है। अब ये इंट्रा सेलुलर सबसे ज़्यादा किस में होता है, मसल्स में होता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें कि एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर कौन कौन सा सब डिवीज़न है, वो देखिए पहले है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का क्या कंटेन करके रखता है, लिम्फ फ्लूइड को, ठीक है। तो वो क्या कर उसमें वाटर कितना होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, 12%, किसका, ECF का 12% होता है इसमें, ठीक है। अब फिर देखिए प्लाज्मा कितना होता है, 5% होता है, यानी जो अपने ब्लड वॉल्यूम है ना, ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है वो कितना होता है, 5%। फिर इसके अलावा ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है 1%, ठीक है, जो सिक्रीटरी सेल्स वगैरह के अंदर होता है। इसमें से फिर 9%, कितना, 9% क्या होता है, मेसेनकाइमल टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है, जैसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन के अंदर। तो ये सारे क्या हो गए, टोटल आप इनको करोगे तो कितने हो जाएंगे, 27% हो जाएंगे। ये टोटल क्या है, ECF है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, प्लाज्मा हो गया, ट्रांससेलुलर फ्लूइड हो गया, मेसेनकाइमल टिश्यू, किसके अंदर आएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स।